देवराज की अंतिम यात्रा कुछ ही क्षणों में घर से निकलने वाली है और सुबह ठीक 4:57 पर देवराज के शव को पुलिस द्वारा मोर्चरी से सुपुर्द किया गया था। 4:57 को देवराज का शव परिजन मोर्चरी से लेकर रवाना हुए और उसके बाद में खेरादीवाड़ा स्थित जो देवराज का घर है वहां पर पहुंचे थे। वहां पूरे इलाके को पुलिस ने पहले से छावनी में तब्दील किया हुआ था। आसपास के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे और साथ ही ये ध्यान रखा जा रहा था कि किसी भी तरह की अशांति ना फैले। फिर देवराज के शव की जो परिवार के सदस्यों द्वारा जो अंतिम क्रिया होने से पहले जो परंपराएं निभाई जाती है, घर की जो परंपराएं हैं उनको पूरा करने का काम किया जा रहा। अब कुछ ही पलों में देवराज की जो अंतिम यात्रा है उनके निवास स्थान से शुरू होने वाली है। मोक्ष रथ वो उनके घर के पास में बुला लिया गया है। मोक्ष रथ में देवराज के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर वो यहाँ से अशोकनगर मोक्षधाम के लिए ये जो अंतिम यात्रा है ये रवाना होगी। कई जगह रास्ते में पुष्प वर्षा जो है वो लोग करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे देवराज को। जो उनका घर है वहां पर भी कुछ लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। आम जनता, हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लगातार एक एक कर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अगर 7 बजे का समय दिया गया था अंतिम संस्कार का, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ ही समय में तैयारियां लगभग पूरी है और मूवमेंट भी देखा गया। कुछ ही समय में ये जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी। पहले जो परिवार के सदस्य हैं देवराज के पार्थिव शरीर को घर से लेकर निकलेंगे और तकरीबन 100 से 200 फीट दूर मोक्ष रथ रखा गया है। वहां मोक्ष रथ पर में रखा जाएगा और फिर मोक्ष रथ के मार्फत सूरजपोल, बापू बाजार, शास्त्री सर्कल होते हुए अशोकनगर मोक्षधाम यह अंतिम यात्रा पहुंचेगी। पूरे रास्ते में पुलिस का जाब्ता तैनात है। किसी भी तरह से शांति व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरह से प्रयास किए गए। बड़े कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सारे जो बड़े अधिकारी है वो इस समय घर के बाहर मौजूद है। तो वहीं पूरे रास्ते में जिन रूट से होकर, रास्ते से होकर देवराज की अंतिम यात्रा निकलेगी, उन सभी जगहों पर पुलिस की जो जाब्ता है वो तैनात है। रास्ते में भीड़, किसी को मना नहीं किया गया है कि कोई अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। सभी जो अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं सभी को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से। कल उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा ने भी स्पष्ट कर दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से